Good morning dear student. Today we will read about modal verbs. आज हम लोग modal verbs के बारे में रीड करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि verbs को हम लोग हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जो मॉडल वर्ब्स होती हैं ये एक्सिलरी वर्ब्स कहलाती हैं, यानी कि हेल्पिंग वर्ब कहलाती हैं। एक्सिलरी वर्ब्स इंग्लिश में 24 टाइप्स की होती हैं। 24 तरीके की एक्सिलरी वर्ब्स होती हैं जिनको हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब्स और मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स। प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब्स में जैसा कि आपको मालूम हो और हमने अपने पहले वाले वीडियो में भी आपको बताया था कि प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब्स में हम लोग इज़, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, डिड, हैज़, हैव, हैड इन सभी को लेते हैं। मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स के अंदर हम लोग अगर बात करते हैं तो मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स के अंदर कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट, ought टू, हैव टू, नीड, डेयर, ये मुख्य रूप से मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स होती हैं। A model is a form of an auxiliary verb that is used to suggest the mood or attitude of a speaker. मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स का प्रयोग मुख्यतः वक्ता के मनोभाव को दर्शाने के लिए किया जाता है। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स आर कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट, ought टू, हैव टू, नीड, डियर। तो ये कुछ मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स होती हैं जिनका यूज़ हम आज डिटेल में रीड करेंगे, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के साथ साथ आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आइए जानते हैं इन मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स का यूज़, किस तरीके से हम इन मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स को यूज़ कर सकते हैं। The above mentioned modal verbs are used to suggest the following attitude of expressions. ये जो नीचे मेंशन किए गए एटीट्यूड्स हैं या मनोभाव हैं, उन मनोभावों को दर्शाने के लिए इन मॉडल एक्सिलरी वर्ब का यूज़ किया जाता है, मॉडल एक्सिलरीज का यूज़ किया जाता है। कौन कौन से मनोभाव दर्शाने के लिए? परमिशन, एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, सजेशन, एडवाइस और ऑब्लिगेशंस, प्रॉमिस, इंटेंशन, रिक्वेस्ट, नेसेसिटी, कंपल्सन, प्रोहिबिशन और विश। ये ऐसे मनोभाव हैं, ये ऐसी मनोदशाएं हैं जिनको किसी वाक्य में दर्शाने के लिए हम इन मॉडल वर्ब का यूज़ करते हैं। इन एक्सिलरीज का यूज़ किसी सेंटेंस के अंदर, किसी वाक्य में किया जाता है। अब किस मॉडल का यूज़ किन मनोभावों को दर्शाने के लिए किया जाता है, आइए उनके प्रयोग को हम डिटेल में जानते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे यूज़ ऑफ कैन और कुड का। कैन यह एक मॉडल एक्सिलरी है जिसका पास्ट फॉर्म कुड होता है। कैन का यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है? कैन का यूज़ एबिलिटी और कैपेसिटी को शो करने के लिए किसी सेंटेंस में किया जाता है। कैन इज़ यूज्ड टू शो एबिलिटी एंड कैपेसिटी, और इसका प्रयोग मुख्यतः प्रेजेंट टेंस में किया जाता है और कुड का प्रयोग पास्ट टेंस के वाक्यों में किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए आई कैन क्लाइम माउंटेन, मैं इस पहाड़ पे चढ़ सकता हूँ। आई कैन नॉट लिफ्ट द बॉक्स, मैं इस बॉक्स को नहीं उठा सकता हूँ, ये काफ़ी ज़्यादा हैवी है। तो एबिलिटी और कैपेसिटी को दर्शाने के लिए हम लोग कैन का यूज़ करते हैं। और कुड, जो कि कैन का पास्ट फॉर्म होता है, इसका प्रयोग पास्ट टेंस में किसी इन्हीं मनोभावों को दर्शाने के लिए किया जाता है। कुड इज़ ऑल्सो यूज टू एबिलिटी एंड टू शो एबिलिटी एंड कैपेसिटी इन द पास्ट टेंस। जैसे व्हेन आई वॉज यंग आई कुड लिफ्ट हैवी वेट्स, जब मैं जवान था तो मैं काफ़ी भारी वजन उठा सकता था। माई ग्रैंड फादर कुड क्लाइंब अप ए ट्री इन हिज चाइल्डहुड, अपने बचपन में मेरे जो ग्रैंड फादर थे, मेरे जो दादाजी थे, वो पेड़ पे चढ़ सकते थे। इसी तरीके से पॉसिबिलिटी और अपॉर्चुनिटी जैसे मनोभावों को दर्शाने के लिए भी कैन और कुड का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, कैन वर्तमान काल के सेंटेंस में यानी प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस में यूज़ किया जाता है और कुड का प्रयोग पास्ट टेंस के सेंटेंस में किया जाता है। यू कैन पास द एग्ज़ाम इफ़ यू प्रिपेयर विथ कंप्लीट फोकस, आप एग्ज़ाम पास कर सकते हो अगर आप पूर्ण रूप से उसकी तैयारी करें। इसी तरीके से पॉसिबिलिटी दिखाने वाला और इम्पॉसिबिलिटी दिखाने वाला दूसरा सेंटेंस, दूसरा उदाहरण देखिए। ही कैन नॉट सी यू एट द मोमेंट एज ही इज़ बिजी इन द मॉर्निंग, वह आपसे अभी नहीं मिल सकता क्योंकि वह आज इस मॉर्निंग को ज़्यादा व्यस्त है। तो एबिलिटी, कैपेसिटी और पॉसिबिलिटी को दर्शाने के लिए कैन और कुड का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम लोग यूज़ ऑफ मे एंड माइट का, कि मे और माइट का प्रयोग, इन मॉडल्स का प्रयोग किन किन सेंटेंसेस में
किस तरीके के मनोभावों को दर्शाने के लिए किया जाता है। तो फॉर्मल परमिशन को दर्शाने के लिए मे का यूज़ किया जाता है। मे का ही पास्ट फॉर्म माइट होता है, जैसे कैन का पास्ट फॉर्म कुड था, उसी तरीके से मे का पास्ट फॉर्म माइट है। टू शो फॉर्मल परमिशन, मे आई क्लोज द विंडो, क्या मैं इस खिड़की को बंद कर सकता हूँ श्रीमान। यू मे गो टू ड्रिंक वाटर, आप पानी लेने के लिए जा सकते हैं। तो फॉर्मल परमिशन जहाँ कहीं भी दी जाती है, ऐसे सेंटेंस के अंदर हम मे का प्रयोग करते हैं। मे का प्रयोग पोलाइट रिक्वेस्ट वाले मनोभावों को दर्शाने के लिए भी एक वाक्य में किया जाता है, जैसे मे आई आस्क यू ए पर्सनल क्वेश्चन, मे आई गो टू ड्रिंक वाटर। जो पोलाइट रिक्वेस्ट जब कभी की जाती है तो मे और माइट का प्रयोग वाक्य में किया जाता है। मे हमेशा वर्तमान काल के सेंटेंस में प्रयोग किया जाएगा और माइट का प्रयोग हमेशा भूतकाल या पास्ट टेंस के सेंटेंसेस में किया जाएगा। इसी तरीके से पॉसिबिलिटी और इम्पॉसिबिलिटी दर्शाने के लिए मे और माइट का प्रयोग किया जाता है। इंडिया में बिकम स्पोर्ट लविंग नेशन आफ्टर द कॉमनवेल्थ गेम्स, इंडिया जो है स्पोर्ट लविंग नेशन बन सकता है कॉमनवेल्थ गेम के बाद में। कॉमनवेल्थ गेम के आयोजन के बाद में इंडिया भी एक स्पोर्ट लविंग नेशन बन सकता है। तो ऐसी संभावना है, इट इज़ अ पॉसिबिलिटी। टू एक्सप्रेस विश, इसी तरीके से जो विशेष वाले सेंटेंस हैं यानी मनोकामना वाले जो सेंटेंस हैं उनको दर्शाने के लिए भी हम लोग मे का यूज़ करते हैं। यानी मे का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, अनुमति लेने, संभावना और मनोकामना दर्शाने के लिए मे का यूज़ किया जाता है। दोस्तों, मे, माइट, कैन, कुड, इन दोनों का ही मतलब सकना या सकता होता है। हिंदी में अगर हम इसको ट्रांसलेट करें तो सकना या सकता कहेंगे। मे का अर्थ भी सकना होता है, कैन का अर्थ भी सकना होता है, माइट और कुड सका जो कि पास्ट टेंस में प्रयोग किए जाते हैं, इनका अर्थ हिंदी में सेम होता है, लेकिन ये अलग अलग मनोभावों को दर्शाने वाले मॉडल वर्ब्स हैं जिनका अलग अलग मनोभावों को दर्शाने वाले सेंटेंसेस में प्रयोग किया जाता है। आइए इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट है हमारा यूज़ ऑफ शैल और शुड। शैल का ही पास्ट फॉर्म शुड है, लेकिन इनके प्रयोग में थोड़ा सा डिफरेंस है। शैल जो है, शैल का प्रयोग अगर हम ब्रॉड वे में देखें तो शैल का प्रयोग मुख्यतः पास्ट फ्यूचर टेंस में नॉर्मल इंस्ट्रक्शंस के लिए आई और वी के साथ में किया जाता है, लेकिन जब इसका प्रयोग सेकंड और थर्ड पर्सन प्रोनाउन के साथ किया जाता है तो यह प्रॉमिस, कमांड और थ्रेट और डिटर्मिनेशन जैसे मनोभावों को दर्शाता है। यानी कि अगर शैल का प्रयोग सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ किया जाए फर्स्ट पर्सन के बजाय, जैसा कि कॉमनली हम लोग फ्यूचर टेंस में फर्स्ट पर्सन के साथ ही शैल का प्रयोग करते हैं, लेकिन इसका प्रयोग अगर सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ किया जाता है तो यह प्रॉमिस, कमांड और डिटर्मिनेशन और थ्रेट जैसे मनोभावों को दर्शाता है। तो यह शैल का मुख्य प्रयोग है। इसके अलावा शैल का प्रयोग पोलाइट सजेशंस के लिए किया जाता है, जैसे शैल वी गो फॉर पिकनिक, शुड आई ब्रिंग योर मेडिसिन्स, क्या मैं आपके लिए दवाइयाँ ले आऊँ। इसमें शुड का भी प्रयोग किया जाता है और शैल का भी प्रयोग किया जाता है। शुड का प्रयोग एडवाइस देने के लिए, सलाह देने के लिए किया जाता है। टू गिव एडवाइसेज वी ऑलवेज यूज शुड, सलाह देने के लिए हम लोग मुख्यतः शुड का प्रयोग करते हैं। वी शुड लिसन टू आवर एल्डर्स, हमें अपने बड़ों की बात को सुनना चाहिए। यहाँ शुड का अर्थ हो जाता है चाहिए। इसी तरीके से टू शो आवर ड्यूटीज़ और मॉरल ऑब्लिगेशंस वी यूज शुड, हमको अपनी ड्यूटी के लिए हमेशा शुड का प्रयोग करना चाहिए। जब कभी कर्तव्य पालन का जब कभी बोध कराया जाता है किसी वाक्य में तो उस समय हम लोग शुड का यूज़ करते हैं। वी शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, हमको सदा सत्य बोलना चाहिए। इसी तरीके से जो कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं, जो शर्त वाले वाक्य होते हैं, उनमें भी शुड का प्रयोग किया जाता है। शुड इट रेन वी शुड नॉट गो देयर, अगर बरसात होगी तो हम लोग वहाँ नहीं जाएंगे। तो ये कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर भी शुड का प्रयोग किया जाता है। तो शैल और शुड का प्रयोग इस तरीके से इन मनोभावों को दर्शाने के लिए किसी सेंटेंस में किया जाता है। आइए इसके बाद जानते हैं विल और वुड मॉडल एक्सिलरी का यूज़। विल का ही पास्ट फॉर्म वुड होता है और विल का प्रयोग मुख्यतः फ्यूचर टेंस के अंदर जनरल इंस्ट्रक्शंस के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ किया जाता है, लेकिन यदि इसका प्रयोग आई और वी के साथ किया जाए तो ये प्रॉमिस और कमांड थ्रेट वाले मनोभावों को दर्शाता है। जस्ट अपोजिट, जैसे शैल को हम लोग अगर सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ प्रयोग करते हैं तो ये इन मनोभावों को दर्शाएगा, कमांड के मनोभाव को, प्रॉमिस के मनोभाव को दर्शाएगा। इसी तरीके से विल को अगर फर्स्ट पर्सन के साथ में यानी आई और वी के साथ में प्रयोग कर दिया जाए तो यह प्रॉमिस के मनोभाव को, डिटर्मिनेशन के मनोभावों को और थ्रेट के मनोभावों को दर्शाता है। वुड का प्रयोग
मुख्य रूप से हम लोग किसी भी पास्ट हैपनिंग के लिए जो कि बताई जाती है, पास्ट हैपनिंग्स जो पास्ट में जो घटनाएं घटी हैं उनको दर्शाने के लिए हम लोग करते हैं। जैसे ऑन सैटरडे सोहन वुड यूजुअली रन टू हिज विलेज। शनिवार को प्रायः सोहन जो था अपने घर को, अपने गांव को लौट जाया करता था, अपने गांव चला जाया करता था। इसी तरीके से पोलाइट रिक्वेस्ट, प्रेजेंट टेंस के अंदर अगर हमको बहुत ही पोलाइट रिक्वेस्ट करनी है, उस समय पोलाइट रिक्वेस्ट का मनोभाव दर्शाने के लिए हम लोग वुड एक्सिलरी वर्ब का यूज़ किसी सेंटेंस में करते हैं। जैसे वुड यू टेल मी द वे टू द होटल, क्या आप मुझे होटल का रास्ता बताने की कृपा करेंगे। तो पोलाइट रिक्वेस्ट अगर प्रेजेंट टेंस में करनी है, बहुत ही पोलाइट वे में विनम्र निवेदन आपको करना है, तो आप लोग वुड मॉडल एक्सिलरी का एक सेंटेंस में प्रयोग करेंगे। इसके बाद प्रयोग आता है यूज़ ऑफ मस्ट। मस्ट का अर्थ भी हिंदी में अगर इसको ट्रांसलेट करें तो इसका अर्थ भी होता है चाहिए। मस्ट का प्रयोग अधिकतर कंपल्सन के लिए या फिर किसी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी को दर्शाने के लिए या फिर प्रोहिबिशन के लिए या फिर ऑब्लिगेशंस के लिए किया जाता है। तो मस्ट का ये प्रयोग होता है। सबसे पहले हम कंपल्सन को देखते हैं। वी मस्ट रीच द स्कूल इन टाइम, हमको स्कूल समय पर पहुंच जाना चाहिए, यानी अनिवार्यता या कर्तव्य बोध के रूप में जब कभी भी किसी सेंटेंस के अंदर अनिवार्यता या कर्तव्य बोध के भावों को दर्शाया जाता है उस समय हम लोग मस्ट का प्रयोग करते हैं। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए जैसे सी मस्ट बी 20 ईयर्स ओल्ड नाउ, उसे 20 साल का होना चाहिए। यहाँ पूरी संभावना है, उसके शकल सूरत से, उसके हाव भाव से ऐसा लगता है कि वह 20 साल की होगी। तो यहाँ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी आती है। जहाँ पे स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी का मनोभाव आता है वहाँ पे हमको मस्ट एक्सिलरी का यूज़ करना है। टू एक्सप्रेस नेसेसिटी, यानी आवश्यकता को दर्शाने के लिए भी हम लोग मस्ट का यूज़ करते हैं। वी मस्ट हैव ऑक्सीजन टू सेव आवर लाइव्स, हमको अपने जीवन को बचाने के लिए हमारे पास ऑक्सीजन का होना ज़रूरी है या हमारे पास ऑक्सीजन होनी चाहिए। इसी तरीके से प्रोहिबिशंस के लिए, यानी जहाँ निषेध होता है वहाँ हम लोग सेंटेंस में मस्ट नॉट का यूज़ करते हैं। मस्ट के साथ में हम लोग नॉट का यूज़ करते हैं। वो हमको हमेशा प्रोहिबिशंस के बारे में बताता है, यानी निषेध के बारे में बताता है कि यह चीज़ यहाँ पे करना बिल्कुल सख्त मना है। जैसे वी मस्ट नॉट एंटर द टेम्पल विथ शूज़, हमको जूतों के साथ में किसी भी टेम्पल में, किसी भी मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। इसी तरीके से अगला सेंटेंस देखिए, पीपल मस्ट नॉट स्मोक इन द पब्लिक प्लेसेस, लोगों को पब्लिक प्लेसेस के ऊपर, पब्लिक प्लेसेस में जा कर के कभी भी स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, उन्हें धूम्रपान नहीं करना चाहिए। तो मस्ट जो है वो हमको कंपल्सन, प्रोहिबिशन, पॉसिबिलिटी और नेसेसिटी के मनोभावों को दर्शाता है। तो ये हुआ मस्ट का प्रयोग। मस्ट के प्रयोग के बाद आइए जानते हैं हम लोग नेक्स्ट यूज़ ऑफ ought to। ought to का प्रयोग नैतिक कर्तव्य या किसी कार्य को करने की उसकी नैतिक बाध्यता को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। जैसे कि यू ought to रेस्पेक्ट योर एल्डर्स, आपको अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। मोरल ऑब्लिगेशंस जो हमारे होते हैं, नैतिक कर्तव्य जो हमारे होते हैं, इन मनोभावों को जब किसी वाक्य में दर्शाया जाता है तो उस वाक्य में हम लोग ought to जो मॉडल एक्सिलरी है उसका प्रयोग करते हैं, इस सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। तो नैतिक कर्तव्यों को दर्शाने के लिए हम लोग एक वाक्य में ought to का प्रयोग करते हैं। इसी तरीके से अगला उदाहरण देखिए, वी ought to do our duty honestly, हमको अपने कर्तव्य का पालन पूर्ण ईमानदारी के साथ में करना चाहिए। ought to का अर्थ भी हिंदी में चाहिए होता है। टू एक्सप्रेस एडवाइस, इसी तरीके से एडवाइस देने के लिए, सलाह देने के लिए भी ought to का प्रयोग किया जाता है। यू ought to do more careful about your health, आपको अपनी हेल्थ के बारे में बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, अपनी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट मॉडल एक्सिलरीज है जिनका प्रयोग आज हमने सीखा। अब आइए इसको एक चार्ट के माध्यम से बहुत ही शॉर्ट वे में समझ लेते हैं कि किन किन डिफरेंट जो मूड ऑफ द पर्सन है या जो व्यक्ति के मनोभाव हैं, किन किन मनोभावों में किन किन मॉडल एक्सिलरीज का हम लोग प्रयोग करेंगे। जैसे कैन और कुड का प्रयोग एबिलिटी, कैपेसिटी, परमिशन एंड पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए किया जाता है। मे माइट का प्रयोग परमिशन के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए और प्रोबेबिलिटी के लिए। या अगर किसी वाक्य में विश और कर्ष का मनोभाव दर्शाया गया है, आशीर्वाद का, मनोकामना का या श्राप का मनोभाव दर्शाया गया तो उसमें मे और माइट का प्रयोग किया जाएगा। सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ में प्रॉमिस, कमांड, डिटर्मिनेशन और एडवाइस के लिए प्रयोग किया जाता है। अगर सेकंड और थर्ड पर्सन आया है और आपको इन मनोभावों को दर्शाना है, प्रॉमिस, कमांड,
डिटर्मिनेशन और एडवाइस का तो आपको शैल का प्रयोग करना चाहिए। शुड का प्रयोग एडवाइस, प्रोहिबिशन, ड्यूटी और कंडीशन के लिए किया जाता है। विल का प्रयोग हैबिट, प्रॉमिस, डिटर्मिनेशन टू शो रिक्वेस्ट इन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस विथ आई एंड वी। आई और वी यानी फर्स्ट पर्सन के साथ में, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के साथ में हैबिट, प्रॉमिस, डिटर्मिनेशन और रिक्वेस्ट शो करने के लिए विल का प्रयोग किया जाता है। वुड का प्रयोग पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए किया जाएगा। प्रेजेंट टेंस में अगर आपको किसी से पोलाइटली रिक्वेस्ट करनी है तो उसके लिए आप वुड का यूज़ करेंगे। हैपनिंग्स इन द पास्ट, इसके लिए भी वुड का प्रयोग किया जाता है। मस्ट का प्रयोग कंपल्सन, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, नेसेसिटी, ऑब्लिगेशन एंड प्रोहिबिशन के लिए किया जाता है। मस्ट का प्रयोग वापस से बता देता हूँ, कंपल्सन के लिए, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए और नेसेसिटी के लिए, ऑब्लिगेशंस के लिए और प्रोहिबिशंस के लिए किया जाता है। कंपल्सन का मतलब अनिवार्यता या कर्तव्य, अनिवार्यता, ये करना आपके लिए अनिवार्य है, इट इज़ कंपल्सरी फॉर यू, यानी आपका कर्तव्य बोध जहाँ पे फिक्स हो रहा है उस कार्य को करना आपके लिए ज़रूरी है, ऐसा दर्शाने के लिए मस्ट का प्रयोग किया जाएगा। जहाँ बहुत अति संभावना किसी चीज़ की होने की हो रही हो उसके लिए मस्ट का प्रयोग किया जाएगा। जहाँ किसी चीज़ को करना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो, ऐसा सेंटेंस में दर्शाया गया, तो वहाँ हम मस्ट मॉडल एक्सिलरी का प्रयोग करेंगे। उसी तरीके से ऑब्लिगेशंस के लिए हम लोग मस्ट का प्रयोग करेंगे। ऑब्लिगेशन मतलब नैतिक कर्तव्य और प्रोहिबिशंस यानी निषेध के लिए हम लोग मस्ट का प्रयोग करेंगे। इसके बाद आता है ought to का प्रयोग। ought to का प्रयोग भी मोरल ऑब्लिगेशंस के लिए और एडवाइस के लिए किया जाता है। नैतिक कर्तव्य को दर्शाने के लिए और सलाह देने के लिए हम लोग ought to का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों ये थी जानकारी मॉडल एक्सिलरीज के बारे में। आपको ये जानकारी कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा, अपने कमेंट हमारे साथ में ज़रूर शेयर करिएगा। और आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारा जो यूट्यूब चैनल है इंग्लिश इज इजी, इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।